एक्सरसाइज 5.2 इस एक्सरसाइज में हम लोग पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर दो लाइंस सेम डिस्टेंस पे चल रहा है, कहीं पे भी वो ज्वाइन नहीं होगा, अगर वो लाइन कहीं पे भी किसी पॉइंट पे, जैसे ये लाइन और ये लाइन कहीं ना कहीं जाके ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है ना, ये पैरेलल लाइन नहीं है, लेकिन ये लाइन और ये लाइन इसको हम लोग पैरेलल कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ आगे बढ़ रहा है और ये कभी भी एक दूसरे से ज्वाइन नहीं होंगे। ठीक है, तो जब इस लाइन पर कोई तीसरा लाइन आके गिरता है इससे, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन है ये, और ये दोनों है पैरेलल लाइन। तो इस ट्रांसवर्सल के होने के कारण यहाँ पर कुछ एंगल्स फॉर्म हो गए। ठीक है, तो कुछ एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। इस तरह से हमने उसका नेमिंग कर लिया। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मैंने कल ही बताया था कि ये और ये जब दोनों एंगल, जो दो लाइन क्रॉस होते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, ऐसे दो लाइन क्रॉस हो रहा है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये और ये भी इक्वल होगा, इसको भी बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है, 1 है और 3 है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, ये पैरेलल लाइन में होगा ऐसा कुछ नहीं है। ये क्रॉस होने से ही, अगर दो लाइन क्रॉस हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं। इसमें बता दे रहा हूँ, 2 और 4, एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट है। एंगल 5 और 7 वर्टिकल अपोजिट है, और एंगल 6 और 8 वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इस लाइन के अंदर में जितने भी एंगल्स हैं वो सब इंटीरियर एंगल है, जैसे 3, 4, 5, 6। और लाइन के बाहर जितने भी एंगल है, दोनों लाइन के बाहर में, उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। 1, 2, 7, 8 ये सारे एक्सटीरियर एंगल हो गए। इसके बाद हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल आया, तो यहाँ और इसके आगे पीछे अल्टरनेट है ना, और अंदर के अल्टरनेट तो है और इंटीरियर भी है अंदर के, वो दोनों एंगल इक्वल होंगे। मतलब 4 और 6 इक्वल हो जाएगा और 3 और 5 इक्वल हो जाएगा। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होगा, मतलब इसका इस लाइन के बाहर में एक्सटीरियर एंगल है 2, तो इसका अल्टरनेट में इस साइड में है 8, तो 2 और 8 इक्वल हो जाएगा, 1 और 7 इक्वल हो जाएगा। उसको बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, उसमें हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 और 1 इक्वल टू 7, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, नेक्स्ट है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में पढ़ेंगे अब। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसमें एक ही लाइन में, मतलब इस लाइन के ऊपर वाला एंगल एक ही साइड में और इस लाइन के उसी साइड में, देखो इस लाइन के ऊपर में ये एंगल आ रहा है,
इस लाइन के एंगल ऊपर में ये वाला एंगल आ रहा है और दोनों सेम साइड में है, उसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो चाहे ऊपर में हो चाहे नीचे में हो, सेम साइड में होना चाहिए। लेकिन अगर इसका ऊपर है तो इसका ऊपर होना चाहिए, इसका नीचे है तो इसका नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 6 और 2 इस लाइन के ऊपर में है और इस लाइन के ऊपर में 6 है और दोनों सेम साइड में है, तो वो दोनों इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। उसी तरह से एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। फिर नीचे नीचे भी सेम हो जाएगा, 3 और 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसके बाद एक ही साइड के दो एंगल का सम 180 होता है। 3 + 6 अगर करेंगे तो आएगा 180, 4 + 5 करेंगे तो भी आएगा 180। ठीक है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इन द सेम साइड बोलते हैं। Pairs of interior angle in the same side, मतलब 3 और 6, 3 और 6 इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 6 इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा है 4 और 5, एंगल 4, एंगल 5, ये भी इंटीरियर एंगल है। इन दोनों का भी सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सिंपल। अब हम लोग 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में एक डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम देखते हुए हमको बताना है कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। देखो, दो लाइन्स हमने रे यहाँ पे दिया हुआ है। ये हो गया, तो दो लाइन यहाँ पे है 1 2 3 4, एंगल फॉर्म हो रहा है 1 2 3 4, और यहाँ है 5 6 7 8। ठीक है, और यहाँ भी एक ट्रांसवर्सल ऐसे गिरा है, इसका नाम है ए, इसका बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए पैरेलल बी। अगर ए और बी पैरेलल है तो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। यस लिखना, यस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट है इफ 4 इक्वल टू 6 देन ए पैरेलल बी। अगर 4 और 6 इक्वल है, सेकेंड क्वेश्चन 4 इक्वल टू 6 है तो क्या ये पैरेलल होगा? तो 4 और 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है दैट मीन्स वो पैरेलल होगा। तो लिखना यस, दे आर alternate interior angles, therefore A पैरेलल B हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी इक्वल होगा जब लाइन पैरेलल होगा। इफ 4 + 5 इक्वल टू 180 देन A पैरेलल B। 4 + 5, ये देखो एंगल इन द सेम साइड, ठीक है, पेयर ऑफ एंगल इन द सेम साइड। थर्ड नंबर, फोर + 5 इक्वल टू 180, तो क्या ये ए पैरेलल बी होगा? यस, ए पैरेलल बी होगा बिकॉज
sum of interior angles in the same side is 180 degree when lines are parallel. Lines are parallel. अगर पैरेलल होते हैं तभी तो 180 आएगा, इन दोनों का सम, नहीं तो 180 नहीं आएगा. तो ये था पहला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. पूरा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है. अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. इसमें भी डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम को पहले बना लेते हैं. वन 2 3 4 5 6 7 8. द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अभी जो शुरू में बता रहा तो उसी हिसाब से बनेगा. पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? 1 5 1,5 2,6 4,8 और 3,7. ये सारे जो है ना पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं. सेकेंड, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर 3 और 5 है, एंगल 3 और एंगल 5 और एंगल 2 और 8. नेक्स्ट है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल्स. ये ट्रांसवर्सल ये है, इसके सेम साइड में 2 और 5 है और 3 और 8 है. तो यहाँ पे आ जाएगा 2,5 और 3,8. द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. वर्टिकल अपोजिट एंगल को यहाँ लिख दे रहा हूँ. 1,3 2,4 एंगल 2, एंगल 4 5 एंगल 5, एंगल 7 और एंगल 6, एंगल 8. हो गया. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम. दो लाइन दिए हुए हैं पी क्यू. और यहाँ एक ट्रांसवर्सल इस तरह से गया है. यहाँ एंगल दिया है ई, ये दिया है एफ, ये दिया है 125 डिग्री. फिर ए बी सी डी, ए बी सी डी. पी और क्यू पैरेलल क्वेश्चन में दिया हुआ है, पी पैरेलल क्यू. तो सारे वैल्यूज़ हमको फाइंड करना है, कुछ दिक्कत नहीं है. देखो E प्लस 125 हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर दो एंगल अगर फॉर्म होते हैं तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर. तो E प्लस 125 डिग्री, या फिर अगर ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे भी बना सकते हैं. तो ये और ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो रहा है, तो B का वैल्यू हो जाएगा 125 डिग्री अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. अब B का वैल्यू जितना होगा D का भी उतना होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल. तो D इक्वल हो जाएगा B, और B का वैल्यू आया है 125 डिग्री. ठीक है, या डायरेक्ट D इक्वल 125 डिग्री भी हो सकता था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. चलो कॉरस्पॉन्डिंग कर देते हैं. D इक्वल टू 125 डिग्री
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो डी का वैल्यू पता चल गया, बी का पता चल गया। अब ई का फाइंड कर लेते हैं। ई प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, इसको बोलेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, तो 125 को इस साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो ई का वैल्यू आ गया 55 डिग्री। ठीक है, अब ई का वैल्यू जितना होगा एफ का उतना होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा ई, और ई का वैल्यू कितना निकला है 55 डिग्री। इसको लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट है एफ जितना होगा ए उतना होगा, या ई जितना होगा ए उतना होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ए इक्वल टू ई 55 डिग्री, CORRES कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बी डी ई एफ ए सब निकल गया। अब सी निकालना है, सी वर्टिकल अपोजिट एंगल, सी इक्वल हो जाएगा ए इक्वल टू 55 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 2 डायग्राम दिए हुए हैं। तो फर्स्ट डायग्राम के हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक्स का वैल्यू ये दिया है 110 और ये दिया है एक्स। ठीक है, ये टी है, ये एल है, ये एम है। तो यहाँ का एंगल दिया है 110, तो यहाँ का एंगल भी हो जाएगा 110, है ना। तो इसको मान लेते हैं y, इसको क्या मान लिया y। तो y इक्वल टू हो गया 110 वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब y प्लस एक्स हो जाएगा 180 डिग्री, एक ही साइड के दो एंगल का सम 180 होता है। x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एंगल इन द सेम साइड, एंगल्स इन द सेम साइड लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना है 110, 110 को अब RHS में ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, प्लस जब जाता है RHS में तो माइनस होता है। तो x का वैल्यू आ गया 70 डिग्री। हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 2 4 का, फिर से डायग्राम बना लेते हैं। एल एम एक्स 180 ए बी। यहाँ पर एल और एम पैरेलल दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 100 डिग्री हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल डायरेक्ट लिखेंगे। x इक्वल टू 100 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल।
क्वेश्चन नंबर 5, डायग्राम दिया हुआ है ABCDEF। ये एंगल दिया है 70 डिग्री। DGC फाइंड करना है। द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। तो ये और ये पैरेलल दिया हुआ है और ये भी पैरेलल दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहला है DGC। तो एंगल DGC इक्वल टू 70 डिग्री हो जाएगा। ये 70 है तो ये भी 70 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट है DEF। DEF मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल इसका इक्वल होगा। DEF जो है वो DGC के इक्वल हो जाएगा। DGC के इक्वल हो जाएगा 70 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्वेश्चन नंबर 6, दो लाइंस दिए हुए हैं और कुछ एंगल दिए हैं। हमको फाइंड करना है कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। ये 126 है और ये 44 है। तो ये दोनों एंगल एक ही साइड में है। एक ही साइड के दोनों एंगल का सम अगर 180 होता है तब वो पैरेलल होगा। तो चेक करते हैं कितना आ रहा है, 170 आ रहा है। तो ये जो है नॉट इक्वल टू 180 हो गया, 180 का बराबर नहीं है। देयरफॉर L इज नॉट पैरेलल टू M। नेक्स्ट है अगला डायग्राम। ऐसे ऐसे और ये दिया हुआ है। तो ये 75 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये भी 75 दिया हुआ है। इस लाइन का नाम N है, ये M है और ये N है। तो देखो यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 75 होना चाहिए, लेकिन ये ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं है। ये अगर 75 है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल 180 से माइनस करके हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो ये 105 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल अलग अलग हो जा रहा है। सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर नॉट सेम या इक्वल लिख देते हैं, आर नॉट इक्वल, देयरफॉर M is not parallel to N। इन दो जगह आ जा रहे हैं यहाँ पे, L होगा, ये L है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर का डायग्राम। ये दो लाइन से ये 57 डिग्री है, L और M। ये 57 है तो ये भी 57 होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये है 123। अब इन दोनों का सम करके देखते हैं, 57 डिग्री प्लस 123 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सिंस एंगल या सम ऑफ एंगल्स
in the same side is 180 डिग्री, therefore L पैरेलल M हो जाएगा। लेकिन ये 57 कैसे आया उसको पहले मेंशन करना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं x मान लो, x इक्वल हो जाएगा 57 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब फिर ये 57 आया और ये 123 आया, उसको ऐड कर दिए। लास्ट डायग्राम, लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का, 6 का 4। M, L और ये N, ये 72, ये 98। अगर ये 98 है तो ये भी 98 होना चाहिए। तो इसको x मान लेते हैं, x प्लस 72, x प्लस 72 हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो x का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 72, तो आया 108। अब ये 108 है और ये 98 है, तो 108 is not equal to 98, therefore alternate interior angles are not equal, therefore M is not parallel to M, L, ठीक।